नमस्कार, मेरा नाम है पीजी निशांत और मैं महारानी गीता प्रभा डिग्री महाविद्यालय का प्रोफेसर इंचार्ज हूँ। आप सभी का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूजी सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन 2025 के बारे में। तो जो एग्जामिनेशन का प्रोग्राम है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा रिलीज हो चुका है, लेकिन अभी एडमिट कार्ड रिलीज नहीं हो पाया है। तो आज हम एक लिए हैं लास्ट ईयर 2000 एग्जामिनेशन 2024 का एक एडमिट कार्ड। इसके माध्यम से हम लोग ये समझेंगे कि जो प्रोग्राम रिलीज किया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा उसके अकॉर्डिंग एग्जाम कैसे होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये प्रोग्राम है एग्जामिनेशन 2025 का। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेजर सब्जेक्ट के बारे में, जो कि मेजर सब्जेक्ट हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा। मेजर सब्जेक्ट है ये ज्योग्राफी। सबसे पहले बात करेंगे ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। ओके, चलिए ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग मेजर सब्जेक्ट के बारे में। तो यहाँ पर हमारा मेजर सब्जेक्ट है, यहाँ पे देखिए मेजर सब्जेक्ट MJC 1। अब इसमें MJC 1 के अकॉर्डिंग पहले हम ये सिलेक्ट करेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पर आपको 4 ग्रुप मिल जाएंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। अब हमारा एग्जाम कब हो इसको समझने के लिए यहाँ पे देखना होगा कि जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, ये इस चारों ग्रुप में कहाँ पे है। तो हम जैसा कि देख सकते हैं ज्योग्राफी जो है ग्रुप डी के अंदर आता है। और जब ये क्लियर हो जाता है कि ज्योग्राफी ग्रुप डी के अंदर है, उसके बाद हम लोग ये पता कर सकते हैं कि एग्जाम हमारा किस दिन होगा। तो ग्रुप डी में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि ग्रुप डी यहाँ पे दिया हुआ है। डेट हो जाएगा आप लोग का 16/1/2026। टाइम 1 बजे से 4 बजे तक, सेकेंड शिफ्ट। अब जिनका मान लीजिए कि इस बच्चे का तो ज्योग्राफी है और जिनका अलग सब्जेक्ट है, मान लीजिए हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री यहाँ पे ग्रुप ए में आ जाता है। इसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम ग्रुप ए के अकॉर्डिंग होगा 15 तारीख को 9 से 12 फर्स्ट सिटिंग में। तो आप लोगों का जिनका भी जो मेजर सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इन चारों ग्रुप से, और उसके अकॉर्डिंग आप टाइम और डेट देख लेंगे कि मेरा एग्जाम किस दिन होगा। और इसको एक प्लेन पेपर पे आप लोग नोट डाउन भी करते जाएंगे कि आगे आपको समझने में या फिर याद रखने में परेशानी ना हो। चलिए, अगला सब्जेक्ट। अगला सब्जेक्ट यहाँ पे हम लोग का है माइनर सब्जेक्ट। माइनर सब्जेक्ट के अंदर आता है पॉलिटिकल साइंस। ठीक है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस में माइनर में पहले सेलेक्ट करते हैं। देखिए माइनर सब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है MIC 1। अब फिर इसके अंदर हम ये देखेंगे कि माइनर सब्जेक्ट में पॉलिटिकल साइंस कहाँ पे है। यहाँ भी 4 ग्रुप आपको मिलेंगे, A B C और D। अब हमें देखना है कि यहाँ पे माइनर सब्जेक्ट कहाँ दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं जैसा कि ग्रुप बी के अंदर पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस को रखा गया है। तो हमारा एग्जाम जो होगा पॉलिटिकल साइंस का ग्रुप बी के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे आपका एग्जाम हो जाएगा ग्रुप बी 17/1/2026 को, टाइम 1 बजे से 4 बजे तक, सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है, क्लियर है। उसी तरह से माइनर सब्जेक्ट में ये पॉलिटिकल साइंस था, हो सकता है कोई और सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना अपना सब्जेक्ट मिलाकर देखेंगे और किस ग्रुप के अंतर्गत आता है ये देखेंगे। फिर अपना डेट टाइम और शिफ्ट देखेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है आपका
एमडीसी। एमडीसी में okay, ये सब्जेक्ट है आपका एमडीसी। एमडीसी में आता है सब्जेक्ट इंग्लिश। इन्होंने एमडीसी में इंग्लिश लिखा हुआ था, तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि इंग्लिश का किस दिन एग्जाम होगा। देखिए एमडीसी का प्रोग्राम यहाँ दिया हुआ है, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स एमडीसी 1। अब इसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो इंग्लिश सब्जेक्ट है कहाँ पे है। इसमें भी आपको 4 ग्रुप मिलेगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। ठीक है, इन चारों ग्रुप्स के अंदर हम ये देख लेंगे अपना कि मेरा इंग्लिश जो सब्जेक्ट है कहाँ पे है। तो हम जैसा कि देख सकते हैं इंग्लिश आपका ग्रुप डी के अंदर आता है। तो फाइंड आउट हो गया कि हमारा इंग्लिश जो सब्जेक्ट है ग्रुप डी के अंदर है, तो एग्जाम भी मेरा ग्रुप डी के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पर देखेंगे ग्रुप डी यहाँ पे दिया हुआ है, डेट आपको हो जाएगा 20/1/2026, टाइम 1 बजे से 4 बजे तक, और शिफ्ट हो जाएगा आपका सेकेंड। ठीक है, अब बारी आती है, चलिए अब यहाँ देखेंगे, अब जो है एमआईएल। एमआईएल में यहाँ सब्जेक्ट दिया हुआ है हिंदी। ठीक है, तो एमआईएल का जो है, अब यहाँ पे प्रोग्राम हम लोग देखेंगे। एमआईएल यहाँ पे दिया हुआ है, एमआईएल हिंदी ओनली। यहाँ पे भी कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं आपको, जिसको समझना पड़ेगा। एमडीसी तक तो ठीक था, जो 4 ग्रुप दिया हुआ है उसमें अपना सब्जेक्ट ढूंढना है और ग्रुप देखना है और उसके अकॉर्डिंग टाइम और डेट देख लेना है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे दिया गया है ग्रुप फॉर एईसी 1 एमआईएल हिंदी ओनली। ओनली कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने एमआईएल सब्जेक्ट में हिंदी लिया है, ये ग्रुप बस उन्हीं के लिए बनाया गया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। जिन्होंने सिर्फ हिंदी लिया है बस वे ही इस ग्रुप को फॉलो करेंगे। जैसे अब ग्रुप ए में भी यहाँ पर ये नहीं देखना है कि हिंदी कहाँ पे है, यहाँ देखना है कि आपका जो मेजर सब्जेक्ट है वो क्या है और वो कुछ किस ग्रुप के अंदर आता है। जैसे कि इसमें इस एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग जो मेजर सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, यहाँ देखेंगे कि हम ज्योग्राफी जो है कौन से ग्रुप के अंदर आ रहा है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ज्योग्राफी जो है ग्रुप सी के अंदर आ रहा है। तो हमारा एग्जाम जो है यहाँ का, हमारा एग्जाम जो है एमआईएल हिंदी का, वो ग्रुप सी के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे हमें मेजर सब्जेक्ट देखना है, न कि एमआईएल सब्जेक्ट हिंदी को देखना है, क्योंकि यहाँ ऊपर में ही दे दिया गया है एमआईएल हिंदी ओनली, क्योंकि यह जिन्होंने हिंदी ले रखा है एमआईएल में बस उन्हीं के लिए ये प्रोग्राम है। अब हमने यहाँ देख लिया कि मेरा मेजर सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, जो कि ग्रुप सी के अंदर आता है। अब यहाँ नीचे टाइमिंग में हम देखेंगे कि ग्रुप सी का जो एग्जाम यहाँ पे देखिए, एईसी एमआईएल हिंदी ग्रुप सी, आपका डेट हो गया 22/1/2026, टाइम हो गया 9 बजे से 12 बजे तक, फर्स्ट शिफ्ट में, क्लियर है। इसके अलावा जिन्होंने एमआईएल में इंग्लिश लिया हुआ है, भोजपुरी लिया हुआ है, मैथिली है, उर्दू है, संस्कृत है या बांग्ला है, उन सभी का एग्जाम उन ग्रुप्स के अकॉर्डिंग नहीं होगा। ये जो 3 ग्रुप दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, उनका एग्जाम यहाँ पे होगा इस डेट को 22/1/2026, टाइम 1 बजे से 4 बजे तक, सेकेंड शिफ्ट, क्लियर है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट। अगला सब्जेक्ट हमारा है ओके, चलिए
अगला सब्जेक्ट हमारा है स्किल इनहेंसमेंट सब्जेक्ट। ये स्किल इनहेंसमेंट सब्जेक्ट में क्रिएटिव राइटिंग है, ठीक है। तो हम क्रिएटिव राइटिंग का प्रोग्राम देखेंगे। यहाँ तक तो हो गया, MIL तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पे आ गया हमारा ACC। ACC आ गया। यहाँ देखिए, अब समझने वाली बात इसमें एक और है। ACC का प्रोग्राम जो है दो जगह दिया गया है। एक तो ये रहा, ग्रुप फॉर ACC1 कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ ओनली। मतलब जिन्होंने ACC में कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ लिया है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए प्रोग्राम है, ठीक है। दूसरा आ जाता है यहाँ पे, ग्रुप फॉर ACC1 क्रिएटिव राइटिंग ओनली। जिन्होंने ACC में क्रिएटिव राइटिंग लिया है, ये प्रोग्राम बस उन्हीं के लिए है। तो हमने ACC में क्रिएटिव राइटिंग है मेरा इस एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग, तो हम ये प्रोग्राम को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ दो ग्रुप बनाए गए, ग्रुप ए और ग्रुप बी। यहाँ भी हमें मेजर ग्रुप के अकॉर्डिंग चलना होगा। पहले ग्रुप ए और बी में दोनों में ये फाइंड आउट करना होगा कि ज्योग्राफी जो है मेरा मेजर ग्रुप, ये किस ग्रुप में डाला गया है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ज्योग्राफी को रखा गया है यहाँ पे, ज्योग्राफी को आपको दे दिया गया है ग्रुप बी के अंदर, ठीक है। तो हम इस क्रिएटिव राइटिंग का जो एग्जाम होगा हमारा ग्रुप बी के अंडर होगा, ज्योग्राफी ऑनर्स के अकॉर्डिंग। तो उसके हिसाब से हमारा एग्जाम यहाँ पे जाएगा, क्रिएटिव राइटिंग फॉर ग्रुप बी। डेट हो जाएगा 28/1/2026, टाइम 1 बजे से 4 बजे तक, सेकेंड शिफ्ट, ठीक है। और वैसे ही जिन्होंने क्रिएटिव राइटिंग के जगह पे कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ लिया होगा, उनका भी यहाँ पे 3 ग्रुप बनाया गया है, A, B और C। तो उनका एग्जाम अपने अपने ऑनर्स के अकॉर्डिंग डेट को होगा। ये आप लोग खुद से समझ सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है। बाकी आप लोग अपने अपने सब्जेक्ट के अनुसार आप मिलान कर लेंगे कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग टाइम डेट देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सब्जेक्ट हो जाता है ये वैल्यू एडेड सब्जेक्ट। वैल्यू एडेड सब्जेक्ट में इन इस एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग एथिक्स एंड कल्चर है, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट है एथिक्स और कल्चर, पहले इसको समझते हैं फिर आगे बताएंगे। चलिए, प्रोग्राम के अकॉर्डिंग VAC का प्रोग्राम यहाँ पे दिया गया है। इसमें भी वही बात है, देखिए ये प्रोग्राम सिर्फ स्वच्छ भारत के लिए है। जिन्होंने VAC में स्वच्छ भारत लिया हुआ है, उनका जो एग्जामिनेशन है वही इन 3 ग्रुप्स के अकॉर्डिंग देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि VAC में इस एडमिट कार्ड में एथिक्स एंड कल्चर है। तो एथिक्स और कल्चर का एग्जाम कहाँ पे होगा वो मैं बताता हूँ आपको। तो एथिक्स एंड कल्चर का एग्जाम यहाँ पे है। जैसे कुछ सब्जेक्ट छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, एथिक्स एंड कल्चर, स्पोर्ट्स एंड लाइफ, आर्ट्स ऑफ बीइंग हैप्पी। ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, इसका एग्जाम इस डेट को होगा 30/1/2026, टाइम 1 बजे से 4 बजे तक, सेकेंड शिफ्ट में। क्लियर है ये। जैसे होता क्या है कि मैक्सिमम बच्चे जो मेरे कॉलेज के हैं VAC में एथिक्स और कल्चर की जगह स्वच्छ भारत लिए हुए हैं। स्वच्छ भारत है, स्वच्छ भारत मैक्सिमम 99%। तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको प्रोग्राम समझा देता हूँ।
जिनका भी स्वच्छ भारत होगा बीएससी में, वे अपना ऑनर्स देख लेंगे कि ऑनर्स उनका क्या है। उस ऑनर्स के अकॉर्डिंग इन तीनों ग्रुप में ए, बी और सी में अपना सब्जेक्ट देखेंगे कि कहाँ पर सब्जेक्ट। मान लीजिए जैसे इनका इसी का देख लेते हैं, ऑनर्स ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का जो एग्जामिनेशन, ज्योग्राफी ऑनर्स का स्वच्छ भारत का एग्जाम जो होगा वो कहाँ पे होगा। पहले हम इन ग्रुप्स में से ज्योग्राफी को फाइंड आउट करेंगे कि ज्योग्राफी कहाँ पे दिया गया है। तो हम देख सकते हैं कि ज्योग्राफी यहाँ पे है ग्रुप सी में। तो अब जिन्होंने भी ज्योग्राफी लिया होगा और बीएससी में स्वच्छ भारत लिया होगा, उनका एग्जाम ग्रुप सी के अकॉर्डिंग होगा कहाँ पे, यहाँ पे बीएससी स्वच्छ भारत ग्रुप सी, दिनांक 30/1/2026, टाइम 9 बजे से 12 बजे तक, फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसके अलावे यूनिवर्सिटी द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है जिसे मैं आप सभी को बता देता हूँ। ये देखिए, ये इंस्ट्रक्शन है जो कि यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया है स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश। सबसे पहला नंबर क्या है, इस परीक्षा कार्यक्रम को अच्छी तरह समझ लें, जो कि मैंने आपको समझा दिया है। अगर नहीं समझे होंगे, वीडियो से कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा होगा, तो आप कॉलेज पे आके, चाहे आप जिस भी महाविद्यालय से हों, आप अपने कॉलेज पे जाके किसी भी शिक्षक से, शिक्षकेतर कर्मचारी जो हैं वो आपको ये चीज डाउट क्लियर कर देंगे। उसके बाद आता है अपने सभी विषयों के परीक्षा कार्यक्रम को तिथिवार एवं पालीवार सिटीवार अलग अलग कागज पर लिख कर रख लें। जैसे कि ये चीज आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि जो भी एग्जाम प्रोग्राम है मेजर सब्जेक्ट से आप स्टार्ट करिए और बीएससी तक एक एक प्रोग्राम समझकर पेपर पर सब्जेक्ट, डेट, टाइम, सीटिंग, ये इतना चीज आप कम से कम जरूर रख लें, क्योंकि आपको परीक्षा में कहीं कोई परेशानी ना हो, कोई एग्जाम छूटे ना। तीसरा नंबर यहाँ देखेंगे, इसमें दिया गया है यदि कार्यक्रम को समझने में कोई संशय हो तो अपने महाविद्यालय के शिक्षकों से दूर कर लें। ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कहीं भी डाउट है तो अपने महाविद्यालय में जाके टीचर से या जो स्टाफ है उनसे बात करके इसको अपना डाउट क्लियर कर लें। चौथा पॉइंट है, परीक्षा में ओएमआर सहित उत्तर पुस्तिका दी जाएगी, उसमें अपने रोल नंबर एवं प्रश्न पत्र की पेपर आईडी सहित अन्य विवरणी की सावधानी पूर्वक दिए गए निर्देश के अनुरूप भरे एवं सभी गोले को भरे। आंसर पेपर में कुछ ओएमआर बेस्ड आपको डिटेल भरना होगा, उसको आप ध्यान से भरेंगे ताकि आपका रिजल्ट पेंडिंग ना हो। अगर गलती भरते हैं तो आपका बाद में रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा। चलिए, उसके बाद है ओएमआर में रोल नंबर, प्रश्न पत्र की पेपर आईडी की गोली को बहुत ही सावधानी से भरें, अन्यथा परीक्षा को प्रकाशित नहीं होगा। वही बात है जो मैंने आपको बताया कि अगर उसको ठीक से नहीं भरते हैं तो हो सकता है आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाए या फिर किसी कारण से शो ना हो, टैबलेटिंग में बहुत परेशानी आ जाती है। अगला नंबर है अपने प्रवेश पत्र पर निर्दिष्ट स्थान पर प्रतिदिन पेपर आईडी एवं अपने उत्तर पुस्तिका का सीरियल नंबर सावधानी पूर्वक स्पष्ट रूप से अंकित करें। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि पहले जो होता था उसका अटेंडेंस एडमिट कार्ड पे नहीं बनता था। अब क्या सिस्टम हो गया है कि जिस दिन आप एग्जाम देंगे आपके नीचे एडमिट कार्ड पर नीचे कॉलम बना है, उस पर डेट, पेपर आईडी, कॉपी नंबर, सिग्नेचर और वहाँ जो गार्डिंग में रहेंगे टीचर उनका साइन होगा, जिससे कि अगर आपका रिजल्ट पेंडिंग होता भी है तो इजीली आप उसको सुधार करवा सकते हैं। उसके लिए आपको सेंटर पर जाके मीमो अटेंडेंस लाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट है परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से 45 मिनट पहले पहुंचे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि मौसम आपको ठंडी का है और ठंड भी ज़्यादा है, तो आपको कोशिश करना चाहिए 45 मिनट पहले ना, कम से कम 1 घंटा पहले आप अपने सेंटर पे जरूर से जरूर पहुंच जाए ताकि आपका एग्जामिनेशन छूटे ना। और चलिए, उसके बाद है अगला पॉइंट है परीक्षा कक्ष में पेन, पेंसिल एवं प्रश्न पत्र
के अलावा कुछ भी ना ले जाना वर्जित है। मतलब जो आपको रिटर्न आइटम है, पैड हो गया, पेपर, पेन, पेंसिल, जो भी है, आप ले जा सकते हैं। उसके अलावा परीक्षा कक्ष में मोबाइल ले जाना वर्जित है एवं इसे बाहर रखने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आजकल देखा जाता है बच्चे सबके पास मोबाइल है, मोबाइल लेके चले जाते हैं एग्जाम में, लेकिन ये सही नहीं है। ये सब जगह क्या इस बार तो इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है, आपको कहीं मोबाइल अलाउ नहीं किया जाएगा। इसीलिए बेहतर यही है कि आप मोबाइल को अपने गार्जियन को दे दे बाहर, या फिर आप घर पे छोड़ के ही जाए, क्योंकि अगर ले जाते हैं तो फिर परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। अगला पॉइंट है आपका प्रायोगिक परीक्षा, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का कार्यक्रम तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी और महाविद्यालय से लगातार संपर्क बनाए रखें। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, थ्योरी एग्जाम 31 को खत्म हो जाने के बाद अपने अपने महाविद्यालय में होगा। इसके लिए आप अपने महाविद्यालय से संपर्क में रहें, नोटिस को देखते रहें, वहीं से आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का इंफॉर्मेशन मिलेगा और एग्जाम भी आपके कॉलेज में ही होंगे। तो मुझे उम्मीद है इस प्रोग्राम का कंसेप्ट आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर जो स्टूडेंट मेरे कॉलेज से हैं, अगर ये देखने के बाद भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप जब एडमिट कार्ड मिल जाए तो एडमिट कार्ड लेके कॉलेज पे आएंगे और अपना जो भी डाउट्स है उसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।